औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो है ना हमने जो हमारे वीक का लास्ट सिलेबस है, लास्ट यूनिट है, वो बेटा हमने जो है ना स्टार्ट किया था और वो हमारे पास था केमिकल इंडस्ट्रीज, यूनिट नंबर बच्चों 16। ठीक है, तो इसका हमने लास्ट टाइम कुछ इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने लास्ट क्लास में। इसके बाद बेटा हमने इसका उसके बाद फिर हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और इसमें फिर हमने कुछ जो मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन है वो हमने बेटा किए। जो इसमें मेट्रोलॉजिकली ऑपरेशन है बेटा, वो फिर जो है ना हमने इसमें क्या किए थे तो हमने मिनरल के बारे में सीखा था कि मिनरल क्या होता है। ओर्स के बारे में बेटा बताया था कि ओर्स क्या होते हैं बेटा। इसी तरह फिर हमने गैंग्स, मेट्रोलॉजी और जो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस थे थ्री, वो बेटा हमने किए थे। कंसंट्रेशन ऑफ द और extraction of the metals and refining of the metals, refining of the metals। बेटा भी अपने माइक से बच्चे बंद रखिएगा। तो फिर हमने वन बाय वन जो है ना बेटा इनको हमने डिस्कस किया था। ग्रेविटी सेपरेशन की थी, फ्लोटेशन प्रोसेस किया था और इसी तरह फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन था। ये हमारा बेटा प्रीवियस लेक्चर तक जो है ना हमने यहाँ तक इसको क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया पेज नंबर 158 पर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पेज नंबर बेटा हमारे पास है 158। यहाँ पर हमने बेटा पढ़ लिया एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें बेटा हमारे पास है सबसे पहले मेटल की जो है ना हमने क्या करनी है, रोस्टिंग करनी है। ओके, रोस्टिंग ऑफ मेटल। जी, अब रोस्टिंग क्या होती है। रोस्टिंग बेटा ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम हीट टेम्परेचर करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, मेटल को रोस्ट कर रहे होते हैं। जो हम मेटल को ओर से गुजारते हैं ना बेटा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, जब उसको हम टेम्परेचर देंगे तो बेटा मेटल क्या हो जाती है, वो रोस्ट हो जाती है। उसमें फिर जितनी भी अदर इम्प्योरिटीज होती है ना, वो सब की सब क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है बेटा, ड्यू टू हाई टेम्परेचर के। अब क्या कहता है बेटा इसमें, ये रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग concentrated ore at high temperatures in the excess of air। हम क्या करते हैं बेटा, उसको हीट देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को हीट, तो वो मेटल जो है हमारे पास, उसमें से अदर जितने भी गैस पार्टिकल होते हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं, इसमें से स्किप हो जाते हैं। जैसे कॉपर पायोराइड्स है, ये जब हम इसको हीट देंगे बेटा तो ये कन्वर्ट हो जाती है कॉपर सल्फाइड में और फेरस सल्फाइड में। इसी तरह बेटा हमारे पास फिर आ गया स्मेल्टिंग। के स्मेल्टिंग क्या होता है। अब स्मेल्टिंग भी बेटा यही प्रोसेस है कि जितने हमने पार्टिकल गुजारे हैं उसमें से स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग पार्टिकल क्या होते हैं कि जो हमने, जिन पार्टिकल को हमने हीट दिया ना, उनको हम आगे फर्दर फिर क्या करते हैं, हीट करते हैं। उनको हम मोर कंसंट्रेट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं। ठीक है, तो यही बात हमें समझाते हैं यहाँ पर कि द फर्दर हीटिंग ऑफ द रोस्टेड ओर विद सैंड फ्लक्स एंड कोक। कोक कहते हैं बेटा यहाँ पर कार्बन, कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर ब्लास्ट फर्नेस। इसके अंदर क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से बेटा इसको हम गुजारते हैं फर्दर जो है इसको हीट देकर। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो आयरन सल्फाइड होती है उसको हम हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन सल्फाइड से आयरन ऑक्साइड, और साथ बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाए। इसी तरह जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा हमारे पास ये क्या आ जाता है, स्लेट बन जाता है FiSO3। अब इसी तरह नेक्स्ट बेटा इसमें जी, अब इसमें बेटा
एक मैट की डेफिनेशन आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट हम किसे कहते हैं। ये बेटा जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो सल्फाइड आपस में मिलते हैं, एक बेटा हमारे पास कॉपरस सल्फाइड होता है और फेरस सल्फाइड, इन दोनों को जब हम मिक्सचर बनाते हैं ना, तो हमारे पास Cu2S कॉपरस सल्फाइड और FeS फेरस सल्फाइड, ये हमारे पास बेटा कंपाउंड आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये मैट कहलाते हैं। ठीक है, मैट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जामिनेशन के व्यू से बेटा। अब इसी तरह बेटा हमारे पास बेसमराइजेशन आ गया। बेसमराइजेशन की तरफ आइए कि बेसमराइजेशन क्या होती है। ये हमारे पास बेटा एक प्योर शीप का जो है ना, जैसे होता है ना नाशपाती होते हैं, उस तरह का विषय की बेसमेर कन्वर्टर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस होता है। अब जी क्या कहते हैं, इट इज अ फर्दर हीटिंग। अब देखो जब रोस्ट किया है, स्मेल्ट किया है, रोस्टिंग में भी हमने हीटिंग किया बच्चों, फिर स्मेल्टिंग में हमने हीटिंग की, उसके बाद आगे फर्दर जब इसको हम बेसमराइजेशन से गुजारते हैं, वहां भी इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। इसमें हम मेटेलिक और जो नॉन मेटेलिक और है ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो इसमें हम जो है ना बेटा ऐड करते हैं। बेसमराइजेशन इट इज द फर्दर हीटिंग ऑफ मोल्टन मैट इज पेयर शीट बेसमर कन्वर्टर बेटा। अब क्या होता है बेटा इसके अंदर, इसके पास हमारे पास एक इट इज अ फिक्स्ड ऑन प्योर इट कैन बी टाइटेड विद डायरेक्शन। अभी हमने क्या कहते हैं कि इसमें प्योर फिक्स किया होता है, जहाँ पर ये चैम्बर जो है ना बेटा क्या होता है, एडजस्ट किया हुआ होता है। उसके बाद बेटा क्या होता है, जो मोल्टन मैट होता है मिक्सड हो जाता है विद सैंड के साथ, हीट करेंगे और उसमें फिर बेटा क्या करेंगे, ऑक्सीजन पास करते हैं, एयर, वो हीट देते हैं। इसमें फिर जो बेटा हमारे पास बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा वो क्या आता है इसमें बन जाता है FeS आयरन सल्फाइड और साथ में ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या बनेगा FeO और साथ क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड बेटा बन जाता है। इसी तरह बेटा इसमें स्लैग बनती है। तो नीचे फिर बेटा कहते हैं ये कॉपरस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज होता है, तो कौन कॉपरस ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, जब हम को इसको ऑक्सीडाइज करते हैं Cu2S को, तो बेटा ये Cu2O बना देता है, कॉपरस ऑक्साइड बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह फिर बेटा इसमें से हम सल्फर ऑक्साइड में कापर कापर ऑक्साइड में हम कापर बेटा सल्फाइड ऐड करते हैं, तो बेटा कापर और सल्फर डाइऑक्साइड हमें क्या हो जाती है, यहाँ से हासिल हो जाती है। तो इसी तरह ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा बेसमराइजेशन, ये कॉपर के लिए होता है। यहाँ पर हमें जो कॉपर है ना, वो 98% जो है ना प्योर कॉपर आप कह सकते हैं हमें क्या होती है, गेन होती है। इसमें जो हमें कॉपर जो बेटा हासिल होती है वो 98% बच्चों जो है ना इसमें क्या होती है, हासिल होती है बेटा। तो इसी तरह अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये भी इसका लास्ट प्रोसेस है रिफाइनिंग का ना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल का। तो उसके बाद फिर ये है ना, यहाँ पर क्या हो जाती है, थर्ड प्रोसेस जो हमने सीखा था ना बेटा, ये वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसमें जो है ना मेटल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। इसमें बेटा हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो एज अ कैथोड और एज अ एनोड वर्क करते हैं। अब ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में होता है। रिफाइनिंग क्या होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बेटा हमारे पास होता है, उसमें बेटा हम ये क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। जी क्या कहते हैं बेटा, रिफाइनिंग इन द प्योर मेट इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज मोस्टली यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स। अब जिसमें हम जिसकी हमने बेटा रिफाइनिंग करनी होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जो है ना ले जाते हैं। ठीक है, वहां पर बेटा उसको क्या करते हैं, एक पर बेटा कैथोड काम करता है एनोड, और एक पर बेटा एन वर्किंग एन एनोड, दो तरह से बेटा जो है ना ये क्या काम करते हैं वहां पर। जी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हैविंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो टेस्ट ट्यूब वगैरह होती है उसमें हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन बना देते हैं और उसको बेटा फिर हम क्या करते हैं उसमें हैंग कर देते हैं बेटा टैंक के अंदर। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हैंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोइड्स होता है। वन हमारे पास क्या होता है, इम्प्योर कॉपर मेटल होती है, वो बेटा क्या होती है, एक्ट एज एनोड करती है। देखिए दो तरह के हमारे पास एनोड होते हैं, एक होते हैं इम्प्योर मेटल और दूसरी होती है प्योर मेटल। तो इम्प्योर मेटल होगी वो वर्क करेगी एज एनोड के, और जो बेटा अदर होगी वो बेटा वर्क करेगी किसमें, प्योर के। फिर हम इसमें से क्या गुजारते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बच्चों।
जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमारे पास जो एनोड इम्प्योर कॉपर होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी और वो क्या बना देती है, कॉपर आयन बना देती है। ये जो कॉपर आयन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं, किससे, कैथोड से। इसी तरह फिर जब ये कॉपर की सरफेस पर बेटा क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिटिव हो जाते हैं। उस तरह कॉपर की सरफेस पर जो है ना एक नई लेयर बेटा बन जाती है, जिसमें जो है ना ये इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये जो है ना हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसके ऊपर डिप कर देते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस के बेटा। इसी तरह फिर बेटा कहते हैं कि इन द प्रोसेस impure copper from the anode dissolves goes into the copper sulfate solution side by side. So pure copper ions form solution deposited in the cathode. This cathode become a pure copper metal. The impurities like gold and silver settle down and as the anode mud. जो एनोड होता है बेटा वो मड की फॉर्म में जो है ना बेटा क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, यानी जिसे आप कहते हैं ये क्या हो जाता है, गारे की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है आपके पास जैसे एक डेंस टाइप होते हैं ना, उस तरह की बेटा इस चीज के अंदर ही बन जाता है। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना तीन मेट्रोलॉजिकली ऑपरेशन थे जो हमें बताए हुए थे। पहला हमें मेट्रोलॉजिकली ऑपरेशन क्या बताया था बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन क्या होती है, यानी इसमें कंसंट्रेशन ऑफ वो, तीन तरह के हमने मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन सीखे हैं। एक कंसंट्रेशन ऑफ द और, अब कंसंट्रेशन ऑफ और में तीन चीजें बेटा हमें दी गई थी, एक ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा बेटा रोथ रोटेशन प्रोसेस और तीसरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसी तरह जो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी बेटा क्या किए थे, यही तीन चीजें हमें दी गई थी, अगर रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसमराइजेशन। यानी देखें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और जो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इसके बेटा आगे थ्री थ्री जो है ना स्टेप दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल है वो बेटा हमारे पास क्या है, एक सिंगल क्वांटिटी। ठीक है, उसमें अदर हमारे पास क्या दो चीजें नहीं है, यानी ये सिर्फ क्या है, इसका एक ही बेटा आर्टिकल है, रिफाइनिंग ऑफ रिफाइनिंग ऑफ या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के बेटा। अब इसके बाद बेटा हम चलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सॉल्वे प्रोसेस। क्लास में भी कई बार हमने किया है, टेस्टिंग भी आप लोगों ने बहुत दी है, तो इसको बेटा हम कर लेते हैं सॉल्वे प्रोसेस को। ठीक है, फिर हमारे इसमें एक टॉपिक रह जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया और फिर साथ बेटा इसकी एक्सरसाइज। वो दो चीज़ें फिर बेटा जो है ना हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। जी बेटा, अब क्या कहता है इसमें ये सॉल्वे प्रोसेस में कि ये करते हैं, आज हम करते हैं यूरिया सॉल्वे प्रोसेस में, आप लोगों को करवाऊंगा लास्ट लेक्चर में। आज हम ये सॉल्वे प्रोसेस नहीं करेंगे, ये मैं डिटेल से जो है ना बच्चों को करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम कर लेते हैं यूरिया वाला। ठीक है, तो यूरिया की आज हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस बेटा। अच्छा, यूरिया होता क्या है बेटा, पेज नंबर है 164। बेटा ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, यूरिया जो होते हैं ना क्या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। इस ये बेटा इसमें जो है ना नाइट्रोजन जो जो उसमें मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट होती है, तकरीबन 46.6% होती है बेटा। और ये वाटर में जो है ना इजिली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या हो जाता है, ये इजिली सॉल्युबल बेटा हो जाते हैं। ठीक है, और इनको बेटा हम यूज़ करते हैं, आगे जब इसकी इंपॉर्टेंस पड़ेंगे ना इसको हम बेटा यूज़ करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर यूज़ होता है प्लांट्स के अंदर बेटा, जहाँ से फिर जो है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेस्टिसाइड किल वगैरह करके क्रॉप्स को जो है ना फसल को बेटा क्या कर लेते हैं, बेटर ग्रोथ बेटा जो है ना मुझसे हासिल कर लेते हैं ज़्यादा पैदावार। अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, आज इसकी हम सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे, बाकी इसकी इम्पोर्टेंस फिर बेटा नेक्स्ट। जी, अब इसमें बेटा क्या कहता है ये प्रिपरेशन, द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। नंबर वन बेटा क्या आता है, अमोनिया। ठीक है, नंबर टू बेटा क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि अमोनिया क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। तो अब क्या कहते हैं, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द हाबर प्रोसेस। अमोनिया को बेटा हम किससे प्रिपेयर करते हैं, हाबर प्रोसेस।
अब हाबर प्रोसेस क्या होता है बेटा, हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 3 मोल बेटा हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, 1 मोल हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन, और 3 मोल बेटा हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और उसको हम बेटा हीट करेंगे, कैटालिटिक टेम्परेचर होगा बेटा हमारे पास 200 डिग्री। तो ये बेटा क्या कहलाएगा, हाबर प्रोसेस कहलाता है। इससे बेटा हमारे पास क्या बन जाते हैं, अमोनिया बन जाता है। और अमोनिया बेटा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आपने आपको थोड़ा सा रिकॉल करें ना, तो जब हमने बेटा यूनिट नंबर 1 किया था, तो यूनिट नंबर 1 में भी हमने बच्चों यही चीज़ सीखी थी कि वहाँ पर क्या था, जब हमने अमोनिया प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें बेटा क्या हुआ था कि हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एग्जांपल की थी वो किसकी की थी, इसी की बच्चों हमने की थी, अमोनिया की। ठीक है, तो अब इसमें अमोनिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ बेटा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, दोनों को हमने कंबाइन किया, ये हमारे पास क्या बन गया, 2NH3। ये क्या होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके बाद बेटा इसकी हमें फिर प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले बेटा हमने क्या बनाना है, इसमें अमोनियम कार्बोमाइट बनाते हैं बेटा, अमोनियम कार्बोमेट बनाएंगे। ये कैसे बनते हैं, हम अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं ड्यूरिंग द हीट। ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, ये टेम्परेचर बेटा आपको नजर आ रहा है, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं, हीट कहते हैं। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा हम पास करते हैं अमोनिया से। ठीक है, ड्यूरिंग द टेम्परेचर, तो ये बेटा हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। अब जब अमोनियम कार्बोनेट को दोबारा से फिर हीट करेंगे बेटा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है यूरिया। दोबारा से बच्चों फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। When ammonium carbonate is evaporated with the help of steam, it dehydrates to form यूरिया। ये बेटा क्या कर लेते हैं, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, NH2CO NH4 हीट देंगे बेटा, ये हमारे पास NH2CO NH2, ये क्या बन जाएगा, यूरिया मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है बेटा, यूरिया मॉलिक्यूल बनेगा और साथ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट बेटा चलते हैं ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। अभी ग्रेनुलेशन क्या होती है, ये बेटा ना जैसे शुगर टाइप नहीं होते, डिस्टर बने होते हैं, इस तरह के बेटा इसके बनते हैं। उनको फिर हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। एट दिस स्टेज यूरिया इज evaporated from the granules when liquid urea is separate from top of the tower and pressure hot current of air is introduced in the base, it evaporates from granules, this store in market। फिर इसको क्या करते हैं बेटा, इनको हम मार्केट के लिए क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन जब भी आता है ना, वो साथ इसका डायग्राम लाजमी पूछता है कि फ्लो शीट डायग्राम। पेज नंबर 165 पर आइएगा, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है, इसका फ्लो शीट डायग्राम बना। कैसे बेटा, सबसे पहले इसका रिएक्शन चैम्बर है, फिर एवेपोरेटर है, फिर गर्मिशन हो रही है, और लास्ट पे क्या हो रही है, स्टोरेज हो रही है। तो ये बेटा आपने क्या रखना है, इसका याद रखना है, फ्लो शीट डायग्राम भी साथ साथ तैयार करना है इसके। अब इसकी इम्पोर्टेंस कि यूरिया जो है ना बेटा कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए एक तो ये बहुत ही चीप प्रोसेस है बेटा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है ना क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है बेटा। यूरिया इज वाइडली यूज्ड ओवर द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। ठीक है, ये ज़राअत के अंदर बहुत है, फर्टिलाइजर, एनिमल फीड एडिटिव, बेटा जितने भी एनिमल्स हैं उनकी फीड बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अबाउट 90% यूरिया इज फर्टिलाइजर, इट इज हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। इसमें बेटा क्या होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है इसमें। जो यूरिया है इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा, देखिए यूरिया में से देखो ये यूरिया में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये चार होते हैं। इनके चारों में सबसे ज़्यादा बेटा जो परसेंटेज होती है ना, वो 46.6, वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। About 90% of urea is used as fertilizer. It is the highest nitrogen percentage, much higher than other nitrogenous fertilizers. It is a harmless and useful for all types of crops and soil। इसको बेटा हम जितने भी हार्मफुल सब्सटेंट होते हैं क्रॉप्स के ऊपर, उनको बेटा किल करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं।
इट इज़ नॉन टॉक्सिक। इसका सबसे बड़ा बेटा फ़ायदा ये है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक नहीं है, इससे ये हैज़र्ड नहीं होता, नुकसान नहीं पहुँचाता। नॉन एक्सप्लोसिव है बेटा, देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड टू स्टोर सेफली। हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेव कर सकते हैं। बट इट वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में इजीली बेटा। देयरफॉर स्टोरेज रिक्वायर्स बेटर पैकिंग में। इसको हम क्या करते हैं, बेटर पैकिंग में स्टोर करते हैं। इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा, इसमें रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। और इसी तरह बेटा हमारे पास आ गया कि यूज टू मेक एक्सप्लोजिव्स। इसको बेटा हम यूज करते हैं एक्सप्लोजिव के लिए। और इस तरह बेटा हमारे पास ये लास्ट है, इट इज यूज टू ऑटोमोबाइल सिस्टम टू क्रिएट टू रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड pollutant in the exhaust gases। अब पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज बता रहा है बेटा जहाँ पर ये क्या कहते हैं, यूरिया बनता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इंडस्ट्रियों के नाम बताओ। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है बेटा, एग्रो केमिकल्स है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर है। और बिन कासिम है, दाऊद हरकोलिस कंपनी। हम तो सबसे ज्यादा बेटा यूरिया प्रिपेयर कर रहे हैं वो फौजी फर्टिलाइजर है। फौजी फर्टिलाइजर बिगेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर विद द 59% ऑफ द मार्केट बेटा शेयर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये बेटा हमने आज जो है ना यहीं तक करना था इसको जस्ट। बाकी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें बेटा फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर बेटा हम ये आगे इसकी जो यूरिया सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस की ये हमारे पास प्रिपरेशन रिएक्शन, और इसके बाद बेटा जो है ना इसकी एक्सरसाइज। ये दो दो टॉपिक जो है ना इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी अभी फ्राइडे को है, तब जो है ना बेटा हम क्या करेंगे, वो क्लास करें। ठीक है, अपनी दो चीज़ें करेंगे। चलिए ठीक है, अभी कोई अगर बेटा टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन है तो बेटा मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ बेटा। चलिए ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बेटा।